हम यही चाहेंगे कि इंकलाब खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े और मज़बूत हो। जितना इंकलाब मज़बूत होगा उतना वहाँ काम करने वाले मज़बूत होंगे। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ कि मेरी तो बस ये कि नेक ख्वाहिशात हैं इंकलाब के साथ, क्योंकि इंकलाब को हमने बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचाया। बहुत जो भी मैं कर सकता रहा, मेरी टीम जो कर सकती थी, जिसका मैं चीफ़ ऑफ नेशनल ब्यूरो था। इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद है इंकलाब के चीफ़ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। इन्होंने इंकलाब के चीफ़ ऑफ नेशनल ब्यूरो ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस पर हम ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम। जी शुक्रिया। मुमताज़ साहब, आप चीफ़ ऑफ नेशनल ब्यूरो थे इंकलाब में, आपने इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, क्या कहना चाहते हैं इस पर, क्या वजह है? देखिए, ऐसा है कि ये सही है, मैंने कल रात में यानी आज ही की तारीख़ में इस्तीफ़ा दिया है और ये एक बड़ा फ़ैसला था जो मुझे लेना था। और ज़ाहिर सी बात है कि किसी भी कंपनी में जब आप 10 साल काम करते हैं तो एक अफ़सोस तो होता है कि आपने 10 साल काम किया और फिर उसको आप छोड़ रहे हैं और अचानक छोड़ रहे हैं, तो एक लगाव हो जाता है। जितना प्यार लोगों ने मुझे दिया, मेरे स्टाफ ने, सब ने, वो मतलब भूलने वाली चीज़ नहीं है। सब ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे तरीक़े से हमने 10 साल गुजारे, बल्कि पता ही नहीं चला 10 साल कब हो गए। तो लेकिन आज हमने इस्तीफ़ा दिया और ये एक ज़िंदगी में अब्बास साहब फ़ैसले लेने पड़ते हैं। जब स्टेशन आता है तो आदमी को उतरना पड़ता है, फिर दूसरी गाड़ी, जंक्शन होता है ना जैसे, तो चेंज करनी पड़ती ट्रेन। तो अगर मान लीजिए हमें अभी आप जाएंगे, मान लीजिए आपको नोएडा जाना है तो आप यहाँ से पहले जामा मस्जिद से लेंगे मंडी हाउस, फिर वहाँ उतरना पड़ेगा आपको अगर आपको नोएडा जाना है, और फिर वहाँ दूसरी ट्रेन लेंगे। तो इस तरीके से ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ती है और इंकलाब जो है एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट साबित हुआ। अब क्या होगा मुझे नहीं पता है, और हमारी तो दुआ है कि अच्छा ही रहे। और जिस तरीक़े से हमने बड़ी बेबाकी से पूरी आज़ादी के साथ इंकलाब में लिखा, उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो और हमारे साथी हैं वो उसी तरीक़े से लिखेंगे। लेकिन जो हालात वहाँ पे पैदा हो गए हैं, जिस तरीके से मेरी कलम को रोका गया, मेरे आर्टिकल बंद कर दिए गए और मेरी ख़बरों को मैं कुछ भेजता था वहाँ कुछ हो जाती थी, फिर नाम को लेकर के जिस तरीके से चीज़ें वहाँ पे हुई, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आने वाले दिनों में शायद बताऊं, या मुझे तो कभी लगता नहीं है कि सबकी बहुत ज़्यादा वो है। इंसान अपने काम से पहचाना जाता है। मैं जहाँ भी रहा अपने काम से पहचाना, और मैंने गांव, एक छोटे से गांव से मैंने अपना सफ़र तय किया और यहाँ तक पहुँचा। और उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में मैं और कुछ फील्ड में कर सकूँगा, बेहतर कर सकूँगा। और हमेशा मैंने जो मेरी तहरीर है, देखिए आदमी क्या कहता है उससे मतलब नहीं है, उसकी गवाह तहरीरें होती हैं। मेरी तहरीरें, मैंने इंकलाब में अब तक जो लिखा, मेरे आर्टिकल लोग उठा के पढ़ लें, मेरी ख़बरें लोग उठा के पढ़ लें कि मैंने कैसे लिखा, क्या लिखा, मिल्लत के लिए कितना किया, और आइंदा भी जब तक है वो मुल्क के लिए और मिल्लत के लिए करता रहूँगा। मुल्क यकीनन जो है वो पहले है, इसमें कोई शक नहीं है। उसको लफ्ज़ बदल दें अगर, तो मुझे उस लफ्ज़ में भी कोई एतराज़ नहीं है कि रास भक्ति जो है वो सबसे अव्वलियत है, सबसे अव्वलीन है, क्योंकि हमारा दीन भी यही कहता है कि वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी, तो वो पहले है। लेकिन ये कि कोई उसमें ख़यानत करे, कोई ऐसा शख्स हो जो मुनाफिक हो, और ऐसा हो कि जो सिर्फ़ मफाद, ज़ाती मुफाद में काम करता हो, जो दोनों का हाथ पकड़े हो, एक तरफ कहे कि मैं हुसैनी भी हूँ, दूसरी तरफ कहे मैं यजीदी भी हूँ खामोशी से, तो ऐसे आदमी की मैं क्या बात करूँ। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ कि मेरी तो बस ये कि नेक ख्वाहिशात हैं इंकलाब के साथ,
क्योंकि इनकलाब को हमने बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचाया। बहुत जो भी मैं कर सकता रहा, मेरी टीम जो कर सकती थी, जिसका मैं चीफ़ ऑफ नेशनल ब्यूरो था, कितना मैं हक़ अदा कर सका नहीं, लेकिन ये कि बहरहाल जो लोग जानते हैं कि मैंने तो कभी सैटरडे भी नहीं देखा कि मेरा वीकली ऑफ है। मेरा एक बार हाथ टूट गया तो मैं 15 दिन चाहता, 20 दिन छुट्टी होती, मेरा प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तो मैंने 1 महीने तक करीब एक हाथ से मैंने जो है वो ख़बरें लिख कर के भेजी। अभी हॉस्पिटल में मेरी वाइफ एडमिट थी, तो मैं हॉस्पिटल से ख़बर भेजता रहा, जबकि छुट्टी थी मेरी, उसकी मुझे कोई सैलरी नहीं मिली है। लेकिन चूँकि एक ज़िम्मेदारी का एहसास होता है ना कि आप जहाँ पे बैठे हैं, अगर इम्पोर्टेंट ख़बर आ गई। तो जिस दिन मेरा हाथ टूटा था तो मेरा प्लास्टर चढ़ा के ऑफिस से छुट्टी मिल गई, तो मैं घर आ गया था। तो कांग्रेस की एक बहुत इम्पोर्टेंट ख़बर थी उस दिन, तो मैंने एक हाथ से घर पे ख़बर लिख करके, और फिर मैं बिल्कुल एक तरीके से बेहोशी तारी हो गई थी मेरे ऊपर, इतना मुझे तकलीफ़ थी, पेन था, लेकिन मैंने वो ख़बर लिखी। तो ये ज़िम्मेदारी हमेशा मैंने अदा की है। तो ठीक है, मेरी नेक ख्वाहिशात हैं और मेरी न तो किसी से कोई इख्तलाफ है, न कुछ है, न मैं दिल में कोई बात रखता हूँ। ज़िंदगी में फ़ैसले होते हैं, मैंने भी एक फ़ैसला लिया है और मैं दुआ करता हूँ कि इनकलाब खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े। क्योंकि मैं ही तो वहाँ काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे भाई इनकलाब में काम कर रहे हैं, मेरे दोस्त काम कर रहे हैं, तो उनके भी बच्चे हैं, उनका भी फ्यूचर है। हाँ, तो हम यही चाहेंगे कि इनकलाब खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े और मज़बूत हो। जितना इनकलाब मज़बूत होगा उतना वहाँ काम करने वाले मज़बूत होंगे, उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, हाँ, उनको खुशी मिलेगी। तो और इससे मिल्लत को भी मैं समझता हूँ कि फ़ायदा होगा। अगर सही ट्रैक पे अगर मिल्लत को गुमराह करने की कोशिश न की गई तो एक सही ट्रैक मिलेगा। तो क्योंकि जहाँ भी हैं हम लोग हैं, अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरा ये अपना एक फ़ैसला था। और बहुत सारे फ़ैसले मैंने अपनी लाइफ में लिए हैं। पहले मैं अगर मेरा बैक में आप जाएंगे तो मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो यूनाइटेड भारत, ये 1999 की बात है, उससे पहले मैं क्राइम अप टू डेट में काम करता था। एक 15 रोज़ा था, तो उसमें मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी, क्राइम स्टोरीज़ लिखी। हाँ, और इसके बाद फिर मैं यूनाइटेड भारत जो हिंदी रोज़नामा था उसमें काम किया। फिर जब एमए में दाखिला लिया तो मैंने तलबा की आवाज़, छात्रों की आवाज़, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैगज़ीन निकाली, नया सफ़र से जुड़ा रहा। फिर जब दिल्ली आया तो यहाँ भी मैंने कई अखबारात में जुड़ा। मैंने जदीद ख़बर से शुरुआत की, रोज़नामा से, और वो फ़ाइल कापी ही था, लेकिन बहरहाल वो था और उससे मैं जुड़ा। मैंने वहाँ काम करने के बाद फिर मैं प्रताप में गया 1 महीना, वहाँ मुझे ठीक नहीं लगा। हिंदुस्तान एक्सप्रेस निकला 2006 में, मैं वहाँ गया। वहाँ पहले सब एडिटर था, फिर मैं डिप्टी चीफ़ रिपोर्टर बना। फिर उसके बाद इख्तलाफ हुआ, हमारा समाज शुरू हुआ, मैं वहाँ रहा। वहाँ कई साल काम करने के बाद फिर मैंने उसको छोड़ा और मैं सहाफ़त में एज ए ब्यूरो चीफ़ गया। ब्यूरो चीफ़ की हैसियत से वहाँ काम किया और फिर चीफ़ ऑफ नेशनल ब्यूरो बन के 10 साल से इनकलाब में काम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता जो आमतौर से जर्नलिस्टों पे इल्ज़ाम होता है, तो वो मैं बिल्कुल, मेरा दामन पाक साफ़ है, कोई दावा नहीं कर सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता। मेरे बड़े अच्छे रिलेशन रहे मिनिस्टरों से और आज भी हैं, उसका कोई फ़ायदा मैंने नहीं उठाया। मैं एक सिंपल सा, जैसे कल था वैसे ही आज था। हाँ, मैंने कुछ लिखने पढ़ने काम किया। मेरी किताब सबसे पहले जस्टिस सुहेल एजाज सिद्दीकी पर एक किताब मैंने लिखी थी जो हिंदी उर्दू दोनों में है। इसके बाद मैंने सफ़रनामा उज़्बेकिस्तान लिखा, काफ़ी मकबूल हुआ, इमाम बुखारी ने उसका इजरा किया, बड़ी शख्सियतें दिल्ली की उसमें आईं। फिर मेरा नावल आ गया ताक़ुब के बाद अभी मेरी 3 किताबें जो मंज़र आम पर आ रही हैं। उर्दू नावलों में असरी मसाइल, तहक़ीक़ी व तनक़ीदी मुताला। दूसरा नावल मेरा खुदागंज आ रहा है जो बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा, उर्दू अदब में अहमियत का हामिल होगा। और एक सीए तहरीक पर किताब मेरी आ रही है, इंशाअल्लाह ये जल्द ही 4-6 दिन में। तो ये है, और भी मैंने नावल लिख रखे हैं, किताबें और भी हैं। अभी जो लॉकडाउन लगा था उसमें जो तबलीगी जमात के साथ जो हुआ,
और जिस तरीके से एक मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की गई, उस पर भी मेरी किताब आ रही है। किसान और मुसलमान पर किताब आ रही है। तो ये सब मेरे भी काम हैं। तो सहाफ़त के साथ साथ अदब का भी काम मैंने किया, तो ये सब काम भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह। तो ये फ़ैसले लिया है मैंने, और मैं इस फ़ैसले से बहुत मुतमईन हूँ, बहुत खुश हूँ। फिर एक बार मैं इनकलाब को नेक ख्वाहिशात वहाँ काम करने वालों को, अल्लाह जो है वो इनकलाब को और तरक्की दे और आगे इनकलाब जाए, ताकि हमारे भाई खुश रहें। जी मुमताज़ साहब, एक सवाल ये है कि क्या इनकलाब में कुछ तब्दीलियाँ आएंगी आपके छोड़ने के बाद, या फिर वैसा ही रहेगा इनकलाब? देखिए, मैं नहीं जानता, ये तो जो सरबराह होता है वो बेहतर जानता है क्या तब्दीली आएगी, क्या नहीं आएगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए, अखबार के लिए हमेशा, जब मैं शुरू इनकलाब जब आया और ज्वाइन किया, तो मेरे सामने बड़े चैलेंजेस थे। हम सब के सामने चैलेंज ये था कि चूँकि दैनिक जागरण का अखबार था, तो उस पर आरएसएस का लोग ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो लोग इनकलाब में नौकरी चाहते हैं या आ गए ओहदेदार बन के, तो कल वही जो है इनकलाब को कहते थे ये आरएसएस का है, हाँ ये आरएसएस का है, यही कहते थे। तो आज वो ओहदे पर आ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन गया है, हाँ, तो ओहदे पर आ गए। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो अब आना चाहेंगे। तो ये तो हमारी कामयाबी है। हमने उस ठप्पे को हटाया अपनी तहरीर के ज़रिए, हाँ, अपने लिखने के ज़रिए, क्योंकि कोई पाबंदी नहीं लगाई गई हम लोगों पे, कोई पाबंदी। मैं दैनिक जागरण के नेशनल ब्यूरो में बैठा रहा, वहीं पे कुछ खबर जा रही थी, हाँ, और वहीं पे इनकलाब में कुछ हम लोगों ने लिखा। जब कैंपेन कमेटी के चेयरमैन गोवा में बनाए गए नरेंद्र मोदी जी, तो आडवाणी जी नाराज़ हो गए। तो दैनिक जागरण में सुर्खी लगाई गई नए युग का आरंभ, और मैंने लिखा इनकलाब में जमहूरियत का कत्ल। तो मेरा अपना नज़रिया था, और इस चीज़ को इशू भी बनाया अज़ीज़ बरनी ने। हमारी ख़बर को अज़ीज़ुल हिंद वो निकालने लगे थे, जो सहारा में अज़ीज़ बरनी का नाम कौन नहीं जानता, माशाल्लाह। तो उन्होंने इसको इशू भी बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि मैं दैनिक जागरण के नेशनल ब्यूरो में बैठ कर के और पूरी आज़ादी से लिखता रहा। मेरे जो दोस्त थे बहुत पढ़े लिखे, बहुत संजीदा दोस्त हैं। ठीक है, हर आदमी का अपना नज़रिया होता है, लेकिन हमने क्या किया ये इस पे डिपेंड करता है। जब तक मुझे आज़ादी रही मैं काम करता रहा, लेकिन अब मुझे लगा कि अब ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं मेरी आज़ादी को जो है वो छीनने की कोशिश की जा रही है। तो मैंने तो बहुत पहले कह दिया था। एक साहब ने मुझसे बहुत पहले, वो भी अखबार निकालते, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत पहले एक बात कही थी मुझसे कि भाई इनकलाब कब अपने असल रंग में आएगा। तो मैंने कहा भाई कि मालिक पे डिपेंड करता है, मालिक जब चाहेगा, क्योंकि आप भी अखबार के मालिक हो, आप भी जब चाहोगे जो अपने अखबार से काम लोगे। तो मैं ये क्या कहूँ, तो अखबार क्या है उससे मतलब नहीं होता है, आप कितना उस पर काम कर पा रहे हैं इससे मालूम होता है। तो मैं वहाँ पे किस तरीके से लिख पा रहा था, मेरा ज़मीर वहाँ पे बाकी था, ज़िंदा था, नहीं था, ये एक बड़ा सवाल था। अब मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं दे रहा है तो मैं छोड़ दिया। तो ये है कि वो कैसा होगा क्या नहीं। तो अखबार क्या है अब्बास साहब की, ये कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। अखबार रोज़ आपके सामने जाता है, रोज़ आप उसको पढ़ते हैं तो पता चल जाता है कि क्या है। बिल्कुल। तो इसलिए अखबार को समझने के लिए वो सब, तो मैं समझता हूँ कि ये लोग खुद जो रीडर हैं वो फैसला करेंगे। मैं क्या हूँ, मैं क्यों कुछ कहूँ अखबार के बारे में, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई, बहुत सारे भाई उसमें काम कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे साथी उसमें काम कर रहे हैं, और बड़ी ज़िम्मेदारी है। जैसे मैंने बहुत ज़िम्मेदारी से, ठीक है, और धार पे ख़बर लिखनी पड़ती थी इनकलाब में। क्यों धार पर लिखनी पड़ती, मैं अक्सर कहता था, उसकी वजह ये थी कि अगर प्रोवोकिंग हो गई तब भी मुझ पे ब्लेम आता था, अरे वो तो जागरण करवा रहा है प्रोवोकिंग, ताकि माशरे में इंतशार हो, और अगर थोड़ा से स्लो कर दो
तो अरे वो तो कहाँ जागरण लिखने ही नहीं दे रहा है, कोई बोलने ही नहीं दे रहा है। तो दोनों तरह की, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ आज तक मुझे नहीं रोका गया। मैंने बड़ी खबरें आज तक से मुराद अभी 2-3 महीने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 10 साल का सफ़र जो मेरा रहा वो बहुत अच्छे तरीके से रहा। मैं जो चाहता था लिखता था और मुझे फ्री हैंड रखा गया था। लेकिन शकील हसन शमसी के जाने के बाद जाहिर सी बात है कि चीज़ें बदलती हैं। मैं अभी उस पर गुफ्तगू नहीं करूँगा। तो अब मुझे लगा कि अब मेरे लिए ठीक नहीं, तो बस मैंने इस्तीफ़ा दिया। जी मुमताज़ साहब, आपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, आगे आपका क्या प्लान है, आप आगे क्या करेंगे? देखिए ऐसा है कि अभी यंग ही हम अपने आप को, बूढ़ा तो नहीं कह सकते क्योंकि 42 साल मेरी उम्र है, 79 की पैदाइश है, 42-43 साल। तो वो अभी वो शेर है ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो वो दिल में है और हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो एक सरफरोशी मतलब ये कि कुछ करने का, सरफरोशी मतलब मैं इंतकाम या और किससे लूँगा, तो इंतकाम तो लेने की कोई यहाँ बात नहीं है। और किससे इंतकाम लेंगे, ये कहने का मकसद ये है कि चूँकि अभी एज है, उम्र है और कुछ करने का है। सिर्फ ये तो नहीं है कि बस चंद ख़बरें लिख दी जाएं। और मैं काम कर रहा था, जैसे कि मैंने बताया कि मैं किताबें लिख रहा हूँ, बहुत सारे मंसूबे हैं ज़िंदगी में, क्योंकि हमें ज़िंदगी अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया है। तो गांव से दिल्ली तक का सफ़र मैंने तय किया है। तो मैं इसलिए तो नहीं है कि चंद सतरें लिख करके और मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ। तो बहुत कुछ करने का है। तो आने वाले दिनों में जल्द ही मालूम हो जाएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरे क्या अंदर मंसूबा है। और फिर ये कि हमेशा मेरा टारगेट रहा कि मैं अपने तक महदूद कभी नहीं रहा। मुझे हमेशा ये फ़िक्र रही कि जो हमारे साथी हैं वो भी कैसे स्ट्रॉन्ग हों, कैसे मज़बूत हों, क्या मैं दूसरों के लिए कर सकता हूँ, ये हमेशा। और बहुत सारे लोग जो हमारे साथ काम कर चुके हैं, जो जानते हैं मुझे, मेरे बारे में, वो इस बात के गवाह हैं कि मेरे जो दोस्त की सब जानते हैं कि मैं जो भी मुझसे हो सका हमेशा मैंने किया। तो आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से मैं पूरे एतमाद के साथ खड़ा रहूँगा और काम करूँगा। और बस ये कि हमेशा अम्मी की हमेशा दुआ रही मेरी। मैं जब घर से निकला तो मुझे बड़े अच्छे लोग मिले, उसका भी मैं ज़िक्र करते हुए अपनी बात मुकम्मल करूँगा कि मैं जब घर से निकला इलाहाबाद आया तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अली अहमद फ़ातमी जैसी शख्सियत मिली। बहुत मुखलिस, बहुत ईमानदार, बहुत डेडिकेटेड, बहुत कुछ हमें सिखाया। और फिर जब दिल्ली में मैं आया तो दिल्ली में प्रोफेसर इब्न कमल जैसे उस्ताद मिले, वो भी बहुत शरीफ, बहुत अच्छे इंसान। और जब इनकलाब मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ शकील हसन शमसी जैसी शख्सियत मिली जो बहुत पुरवक़ार शख्सियत। तो ये मेरी अम्मी की दुआ रही। तो आइंदा भी हम यही चाहेंगे कि जो भी जिनके साथ हम रहें तो उनका एक किरदार हो, उनका एक वक़ार हो, उनकी एक हैसियत हो। ऐसा ना हो कि हम जिसके साथ काम कर रहे हों उसको लोग पसंद न करते हों, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ तो मैं कभी बैठा भी नहीं, मैंने दोस्ती भी नहीं की, मैंने कभी कोई बैठकबाजी नहीं की। कोई मुझे ये नहीं बता सकता कि मैं कहीं ऐसी जगह बैठा हूँ कि जिसका कैरेक्टर ठीक ना हो। आपको हैरत होगी कि मैं तो ऐसे लोगों के साथ भी नहीं बैठा कि जो सिगरेट पीते हों। और ख़ास तौर से जब मैं पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी में, चूँकि मैंने 5 साल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और 6 साल का करीब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, अकेले रहता था, कमरे में रहता था। तो ऐसे लोगों से मैंने कभी अलाउ नहीं किया कि वो आएँ और मेरे कमरे में सिगरेट पिएँ, बीड़ी पिएँ और हा हू हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बहुत संजीदगी से अपना पढ़ाई की। तो आज भी वही मेरा रवैया है। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरे साथी हैं, उनकी एक हैसियत हो। ऐसे उचक्के टाइप के हमारे यहाँ की एक ज़बान है, तो ऐसे उचक्कियों के साथ मैं कभी नहीं रहा और न फ्यूचर में कभी रहूँगा। और ऐसे किसी आगे मैंने सर तस्लीम ख़म नहीं किया है कि जो उस लायक नहीं है। वो हमारा शेर है कि हम तो उसको सलाम करते हैं जिसको अपना इमाम करते हैं।
हम तो उसको सलाम करते हैं जिसको अपना इमाम करते हैं। मेरी मजबूरियों पे मत जाना, काम अब भी तमाम करते हैं। तो इसलिए इंसान जो है वो ये न समझे कि कोई मजबूर है, क्योंकि अल्लाह जो है वो हामी व नासिर है, और इंशाअल्लाह हम बहुत अच्छा करेंगे और सबके सामने चीज़ें आएंगी। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज इन्होंने जो इनकलाब के चीफ़ ऑफ नेशनल ब्यूरो से ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, इस पर हम ख़ास बातचीत कर रहे थे। हम फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।